घाटशिला के घाट पर भई नेतन की भीड़, कोई कहे कमल चुनो, कोई कहे तीर, और कोई कहे राजपुत्रों में क्या धरा है, नए को मौका दीजिए। जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। जी हाँ, कल 24 तारीख को एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब जिसको नॉमिनेशन वापस लेना होगा ले लेगा। उसके बाद कौन कौन बचा मैदान में, घाटशिला का मैदान। जी हाँ, झारखंड में फिलहाल पूरी मीडिया का, पूरे राजनीतिक सर्किल का केंद्र बना घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट। और उस सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैदान में दिख रहे हैं पिता पुत्र हलकान। जी हाँ, बात कर रहा हूं झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन की, जो अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला के घाट घाट पर जाकर लोगों से कह रहे हैं, मेरे बेटा को रांची पहुंचा दीजिए, कमल का बटन दबा दीजिए। पहले आज का थंबनेल देखिए, फिर चर्चा करता हूं। घाटशिला फतह के लिए पिता पुत्र हलकान, क्या झारखंड भाजपा झेल पाएगी हेमंत के तीर कमान? जी हां, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए कि ये जो अभी हेमंत युग चल रहा है ना झारखंड में, इसकी बड़ी हनक देखने को मिल रही है। हनक ऐसी कि कोई भी किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से परहेज कर रहा है। परहेज इसलिए कि हेमंत सोरेन का अगला मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये उनके नजदीक के लोग भी भांप नहीं पा रहे। हाँ, इतना स्पष्ट है कि घाटशिला में इस दफा जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी टीम को यह संकेत दे दिया है, लगे रहिए मैदान में, हम भी आ रहे हैं, आपके साथ होंगे। छठ के बाद मुख्यमंत्री भी एकदम ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। और सीधी सी बात है भैया, चंपई चचा जो हैं वो खड़ाऊ लेकर भाग गए थे, सत्ता की खड़ाऊ लेकर भाग गए थे, और खुद भी गए और अपने बेटे के लिए घाटशिला का मैदान लेकर उतरे थे। पिछली दफा उनके बेटे को तो घाटशिला में पानी पिला दिया गया था, लेकिन इस दफा एकदम पूरी कहानी ऐसी लिख देनी है कि चंपई सोरेन खड़ाऊ लेकर भाजपा में जाने का जो है पछतावा सार्वजनिक करते दिखे। मतलब किसी भी सूरत में चंपई सोरेन, जो कोल्हान टाइगर कहे जाते थे, दोबारा कोल्हान टाइगर वाली भूमिका में ना दिखें। हालांकि चंपई सोरेन और उनके पुत्र रामदास सोरेन के मृत्यु के बाद से ही, रामदास सोरेन मंत्री जो महागठबंधन की ओर से थे, झामुमो के विधायक थे घाटशिला से, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। अब वहां पर चंपाई सोरेन व उनके पुत्र लगातार घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पहले भी चुनाव की घोषणा होने से पहले भी, वो खस्सी मैच हो, फुटबॉल मैच हो, सब मैच में एकदम पिता पुत्र हाथ जोड़े दर दर कि बस इस बार बेड़ा पार, आगे तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा सरकार। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर? दिक्कत हो रही है कि चंपई सोरेन नॉमिनेशन के दिन तक तो एनडीए के लोग सारे दिख ही रहे थे। दिखे भैया, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही आदित्य साहू जो नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो संगठन मंत्री करमवीर सिंह और बाकी सारे लोग, और साथ ही साथ एनडीए के संगी साथी लोग भी, जदयू के सरयू राय हों या आजसू के सुदेश महतो हों, सब के सब दिखे तो जरूर। लेकिन जो होता है ना पसीना बहाना, पसीना बहाते सिर्फ पिता पुत्र और उनके लोग ही दिख रहे हैं। वहीं सोमेश चंद्र सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र, जो झामुमो से उम्मीदवार हैं, उनके लिए तो भैया झामुमो की पूरी टीम एकदम डट कर लगी है। सोमेश चंद्र सोरेन तो घूम ही रहे हैं, साथ ही इस लड़ाई को वो सोमेश चंद्र सोरेन और बाबूलाल सोरेन समझने को झामुमो के लोग तैयार नहीं है। झामुमो के लोग इसे हेमंत सोरेन बनाम चंपई सोरेन
वाला युद्ध बनाकर बैठे हैं कि चंपई चचा को इस बार भी ऐसा सबक सिखाया जाए, क्यों नहीं यह पछतावा हो कि क्यों लेकर भागे थे खड़ाऊं। अब पछतावा तो हो रहा होगा, चंपई बाबू को भी हो रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब 40 स्टार प्रचारकों की सूची ऊंची तो जारी कर दी। 5 पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सबकी लंबी चौड़ी सूची। लेकिन अभी चूंकि त्योहारों का मौसम है, अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, लेकिन मैदान गर्माता जा रहा है और उस गर्म मैदान में पिता पुत्र अकेले हलकान दिख रहे हैं। आगे कितनी ऊर्जा दिखेगी भाजपा की ओर से, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र जहां से सिर्फ दिग्गज ही दिग्गज हैं, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सरयू राय, अरे गिनती कम पड़ जाएगी। खुद चंपई सोरेन भी हैं। बावजूद इसके घाटशिला के रण में आपने रघुवर बाबू को देखा क्या? नहीं, मैं नहीं देख पाया हूं, मतलब कहीं चुपे चापे चले गए होंगे, अलग बात है, हम नहीं देख रहे। और ना ही भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रदेश नेतृत्व है, जो कर्मवीर सिंह, अभी फिलहाल तो कर्मवीर सिंह ही चेहरा दिख रहा है ना, संगठन मंत्री। बाबूलाल मरांडी जी को अगर सेरेमोनियल कहिए तो गलत नहीं होगा। अब जो जहां दिख रहे हैं, पहले तो संगठन मंत्री दिखते वखते नहीं थे, संगठन मंत्री कैमरे के पीछे रहते थे, लेकिन आजकल संगठन मंत्री एकदम मीडिया में छाए रहते हैं। अब संगठन मंत्री का जो मंत्र है, वो मंत्र विजय मंत्र में बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्या होगा वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल दिग्गजों की दूरी खटक रही है। भाजपा के दिग्गज मानना होगा, रघुवर दास को आप इसी तरह खारिज नहीं कर सकते। रघुवर दास जो एक श्रमिक नेता से शुरू हुए, बार बार जमशेदपुर से विधायक बनते रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, 5 साल तक झारखंड में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सरकार चलाई। वो रघुवर दास, उनके विदाई की पटकथा लिखने वाले लोग आजकल बड़ा सक्रिय रहते हैं कि अब रघुवर दास हाशिए पर धकेल दिए गए, अब रघुवर दास का युग खत्म हो गया, वापसी नहीं होगी, नाना प्रकार की बातें। हालांकि ऐसी कहानियां पहले भी जब रघुवर दास को राजभवन भेजा गया था, उस वक्त भी लोग सुनाते थे और गाते थे यार अब कहानी खत्म। जैसे अर्जुन मुंडा को दीवाल धरा दिया गया, रघुवर दास को भी धरा दिया गया, मतलब अब भाजपा में जो पुराने वेटरन थे ना, उनकी जरूरत नहीं है। अब तो भाजपा संभालने के लिए संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह है ही ना, वही करेंगे, उन्हीं के कर्म से भाजपा का उद्धार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राजनीति का दांव पेच और उसी क्षेत्र विशेष में देखने वाले लोग एक साथ एक जोर में, मतलब एक होता है ना जुनून, जैसे हेमंत सोरेन की झामुमो में, हेमंत सोरेन तो जिद्दी की तरह लड़ते हैं। सारे उपचुनावों में आपने देखा है, मधुपुर हो, डुमरी हो, रामगढ़ हो, या जितने भी उपचुनाव हुए थे, सारे उपचुनाव में हेमंत सोरेन ने सीधा आर या पार करने का एकदम पूरा जुगाड़ कर दिया था। और हेमंत सोरेन तो मैं बार बार आजकल बता रहा हूं कि हेमंत सोरेन अब नीति बना के राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके नीति उती नहीं बनाते हैं, मतलब इसको समझिएगा। और हेमंत सोरेन पूरी तरह से प्री प्लान्ड हैं, फोकस्ड हैं कि करना क्या है। और करना क्या है, मैं ये तो स्पष्ट हो गया है कि सोमेश चंद्र सोरेन को फिर से लेके आएंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे ना, सोमेश चंद्र सोरेन की, विक्टर सोरेन की, उनकी मां, लेकिन लोग आकलन गणित करते रह गए। सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, पहले तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हुआ वही जो हेमंत सोरेन ने चाहा। अब अभी भी आकलन होंगे कि जीतने के बाद सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री पद दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या होगा। वो जो यहाँ है ना 12 वाला भूत, उस भूत को मान के चलेंगे हेमंत सोरेन, या सोमेश चंद्र सोरेन को कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, या मंत्री बनाया जाएगा, या मैदान में जाकर कहा जाएगा कि भैया आप मंत्री चुनिए, इनको मंत्री बनाया जाएगा, विधायक मत चुनिए। लेकिन जो माहौल बन रहा है ना, उस माहौल में आप अगर एनडीए या यूं कहें भाजपा और झामुमो के बीच का ये खींचतान या सियासी टसन देखेंगे ना, तो उसमें पिता पुत्र लगभग एकाकी दिख रहे हैं। नॉमिनेशन के दिन तो धाम धड़ाका हो गया, लेकिन उसके बाद जो होता है ना एकदम स्टार वार प्रचार, वो अभी तक दिख नहीं रहा। अब इसमें अब जो होता ना अंदरूनी खींचातानी, वो अंदरूनी खींचातानी के शिकार होंगे चंपई सोरेन, या चंपई सोरेन अपनी ताकत दिखा जाएंगे। भाई कोल्हान के पुराने संथाल चेहरा थे,
झामुमो के थे, गुरुजी के हनुमान हुआ करते थे, लेकिन बाद में अब गुरुजी के जीते जी गुरुजी के पुत्र से खड़ाऊ लेकर भाग गए भाजपा में चले गए। लेकिन भाजपा में जाने के बाद भी अभी जो हालात हैं वो आपको देखते हैं ना, रोज तरह तरह की खबरें आती है कि चंपई बाबू अब तैयार हो रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, भाजपा में जाके फंस गए, गड़बड़ हो गया। वही खबर आती है कि हेमंत सोरेन अब नया संथाल चेहरा खड़ा करने के लिए जुटे हुए हैं। इन सब के बीच में ये चर्चा ज्यादा प्रासंगिक हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रांची और उसके इर्द गिर्द के नेताओं के भरोसे चलेगी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का वो जोर नहीं दिखेगा जो जोर कई कई सरकारों में दिखा था? अर्जुन मुंडा छोटे मोटे नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने थे। कब? जब विदाई हुई थी किसकी? बाबूलाल मरांडी की। डोमिसाइल की आग में जब हाथ जला बैठे थे, जब उनकी विदाई हुई थी, उसके बाद अर्जुन मुंडा ने संभाली थी भाजपा की कमान और पैन झारखंड एकमात्र चेहरा बने हुए थे। कई दफा सरकार बनाए भाई, एक बार में 5 साल नहीं पूरा किए, करीब 8 साढ़े 8 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। सियासी उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन फिलहाल अर्जुन मुंडा आपको किनारे दिख रहे होंगे। क्या अब अर्जुन मुंडा की राजनीति खत्म? अर्जुन मुंडा उस तरह से सक्रिय नहीं दिखेंगे? वही कहानी दोहराई जा रही है रघुवर दास जी के साथ भी। अब रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास को ये वैश्य नेता और ये ओबीसी नेता में एक फ्रेम करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, बाकी जिसको जो सोचना हो। अब रघुवर दास को ना तो बिहार के स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया, ना उनकी भूमिका घाटशिला में दिख रही है। तो क्या ये जो मतलब कहते हैं ना षड्यंत्र, कूटनीति, ये कूटनीति कौन रच रहा है? क्या संगठन महामंत्री रच रहे हैं, या दिल्ली दरबार को अब रघुवर दास से प्यार नहीं रहा? अब रघुवर दास की जरूरत नहीं रही, रघुवर दास की प्रासंगिकता नहीं रही। देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी ये कह देना कि रघुवर दास हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा या फिर भी और बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, एक मधु कोड़ा, जिन्हें लोकसभा चुनाव के समय ही ले आया गया, पति पत्नी को इधर, जो कभी भाजपा के निशाने पे हुआ करते थे, उनकी धमक हुआ करती थी भाई साहब, धमक हुआ करती थी, चाईबासा वाले इलाके में पूरी धमक हुआ करती थी। अब वो धमक अभी कहाँ है, कहाँ दिख रही? मतलब भाजपा की राजनीति में वेटरन्स को लाके न्यूट्रलाइज किए जाने की एक नई परिपाटी चल पड़ी है। जो कल तक सितारे थे, आज वो गर्दिश में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? कौन कर रहा है ये कूटनीति? और भाजपा संगठन को धार देने के लिए अभी तक, थोड़े दिनों पहले तक रघुवर दास लगातार आपको सक्रिय दिख रहे थे ना, क्या कोडरमा, क्या हजारीबाग, क्या पलामू, क्या दुमका, सब जगह एकदम लग रहा था कि अब रघुवर दास की ताजपोशी होने ही वाली है। लेकिन उसी बीच में कांग्रेसी परिपाटी इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा में पहले कार्यकारी अध्यक्ष वाला कोई पद होता ही नहीं था। मैंने तो नहीं देखा, अगर किसी ने देखा हो, कोई इतिहास हो तो मुझे बता दीजिएगा। इलेक्शन के टाइम में बाबूलाल मरांडी के रहते रहते बिठा दिया गया रविंद्र राय को। अब रविंद्र राय को बिठाया तो गया, और इधर हाल में जहां चर्चा हो रही थी कि रघुवर दास की अब ताजपोशी हो रही है, बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं, अब रघुवर दास फिर से कमान संभालेंगे भाजपा की। अब इस तरह की राजनीति होगी, उस तरह की राजनीति होगी। उसी बीच में रघुवर दास की मतलब बहुत सारी पाठशालाओं में पढ़े आदित्य साहू पहले राम टहल चौधरी की पाठशाला में रहे, वहां से निकले, फिर रघुवर दास की पाठशाला में आए। तो लेकिन हाँ, बाद में तो लोग यही कहता है ना कि भैया हम किसी हेडमास्टर के पाठशाला में थोड़े थे, हम संस्थान में थे, हम रघुवर दास के आदमी थोड़े थे, हम क्या नाम है, राम टहल चौधरी के आदमी थोड़े थे, हम तो भाजपा के सिपाही थे, बचपन से भाजपा के सिपाही थे। हाँ, और हम छत्तीसगढ़ के थोड़े हैं। इस तरह की बातें आती है ना। अब अचानक वही आदित्य साहू, जिनका राजनीतिक उत्कर्ष रघुवर युग में देखने को मिला, अचानक उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। रविंद्र राय की विदाई हो गई। अब क्यों हुई विदाई, क्यों आदित्य साहू को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष? या क्या ये संगठन में जानबूझकर
जो संगठन की ड्राइविंग सीट पर बैठे लोग हैं, वो भाजपा के दिग्गजों को एक दूसरे से उलझाकर कोई अपना सियासी लाभ का गणित समीकरण साध रहे हैं? हो सकता है। फिलहाल तो इन सब बातों की चर्चा जो है ना, वो बेमानी सी लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सांगठनिक धार थी ना, वो धार लगातार कुंद होती चली गई। और हेमंत सोरेन के उदय के बाद 2019 से जब से हेमंत सोरेन के पीछे एकदम ईडी सीडी दुनिया जहान सब होता रहा, उसके बाद बदलते बदलते हालात ये हो गए कि आज हेमंत है तो हिम्मत है का नारा एकदम सार्वदेशिक हो गया, सार्वकालिक हो गया। अब इसी बीच में ठीक है, बिहार में झामुमो को झटका दे दिया, धोखा दे दिया, राजद के लोगों ने नहीं दी, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। अब इस पर क्या होगा, ये सब गणित हो रहा है ना कि भाई राजद को हेमंत सोरेन किनारे करेंगे नहीं करेंगे, ये सब अलग कहानी है। इस कहानी पे जाया जाएगा, बहुत सारी कहानियां होती हैं, कल भी बताया था उस कहानी के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी कहानी घाटशिला, घाटशिला की जो परीक्षा है, वो परीक्षा का मतलब उस परीक्षा को पास करना किसके लिए जरूरी है? क्या बाबूलाल सोरेन के लिए, क्या चंपई सोरेन के लिए, क्या करमवीर सिंह के लिए, या पूरे भाजपा संगठन के लिए? क्योंकि सांगठनिक सहयोग जिस तरह से दिखना चाहिए बाबूलाल सोरेन के साथ, वो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। हो सकता है कल के बाद चीजें बदलें, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें खटक रही हैं, आप भी गौर करिएगा, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं वहां। वही घोड़बंधा जो है ना, घोड़बंधा में बड़े बड़े दिग्गज हैं, रामदास सोरेन भी वही थे, ये हमारे अर्जुन मुंडा भी वही हैं, और जमशेदपुर में ही रघुवर दास जी भी हैं। तो जो लोकल भाजपा के टाइकॉन्स हैं, वो टाइकॉन्स वहां पर एकदम घाटशिला, भैया 2,50,000 मतदाताओं वाला क्षेत्र है। अगर सारे जितने दिग्गज हैं भाजपा में, वो अगर 5,000 वोट भी जुटा देना, तो बाबूलाल सोरेन की जय जय कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब अकेले हैं पिता पुत्र, लगे हुए हैं, उनके संसाधन लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा जो दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संगठन उस तरह से सक्रिय नहीं दिख रहा है। वहीं आश्चर्यजनक कहें या नया पैटर्न कहें, झामुमो पूरे जोश में है, पूरे जोर में है। हालांकि वहां की सीट जीते हारे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। मतलब हर हाल में लेके आएंगे और ज्यादा मार्जिन से लेकर आएंगे, पूरी तैयारी भी है। अब इस तैयारी में एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, अब यहां सो कॉल्ड ही बचा, क्योंकि फाके फाक हैं लोग। कभी कहानी रघुवर दास के विदाई की होती है, कभी कहानी अर्जुन मुंडा के विदाई की होती है, कभी होता है कि भैया आदित्य साहू का युग चलेगा। क्या चलेगा नहीं चलेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में हाल के दिनों में संगठन मंत्री की भूमिका जिस तरह की होने लगी है, उस पर आगे चलकर छिद्रान्वेषण जरूर होगा। अभी भी होने लगा है, कार्यकर्ता भी सोचने लगे हैं क्या संगठन मंत्री ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अभी फेस की कमी हो गई है। फेस बहुत हैं, लेकिन कौन चेहरा होगा ये समझ में ही नहीं आ रहा। कोई एक होगा ना भाई हेमंत सोरेन के खिलाफ, अब पूरी संगठन लगी हुई है, संगठन लगी हुई एकल हेमंत सोरेन। तब उसी में सवाल उठता है कि ये जो है ना, कितना मतलब चुनाव के मैदान में अब बाकी लोग लगे हुए हैं, बाहर से आएंगे, पूरा स्टार उतरेंगे, लेकिन उस स्टार के पीछे झारखंड में भी कोई स्टार होगा ना, जो हेमंत सोरेन के आमने सामने होगा। वो करमवीर सिंह होंगे क्या? रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास को हाशिए पर डाल दिया, पुनः नहीं उभरेंगे क्या? अर्जुन मुंडा हाशिए पे चले गए। अब आपको क्या बाबूलाल मरांडी में वो धार नहीं दिख रही है, बाबूलाल मरांडी को बहुत आजमा लिया गया। तो फिर नया चेहरा होगा कौन जो तीर कमान का वार झेल पाएगा? फिलहाल तो आज हमने जो थंबनेल बनाया है उस पर आप चिंतन करिएगा, क्योंकि घाटशिला में ये बहुत प्रासंगिक दिख रहा है। क्या झारखंड भाजपा झेल पाएगी हेमंत के तीर कमान? झेलेगी नहीं झेलेगी, कमेंट करके बताइएगा। और हेमंत के तीर कमान के साथ साथ एनडीए को नुकसान
जेएलकेएम की एंट्री से भी है। अब देखिए जेएलकेएम के उम्मीदवार मैदान में बरकरार रहते हैं, कल नाम वापसी का है। अभी सब तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, मैं किसी तरह की नेगेटिव बात नहीं करूंगा। अब कल कौन नाम वापस लेता है, उसके बाद कौन कौन मैदान में बच जाता है, उसके बाद जब रण में जेएलकेएम वाले भी अब एकदम पूरी तरह से सब जगह के लोगों को इकट्ठा करके पूरी रणनीति से मैदान में उतर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि अब आजसू सुप्रीमो पहले रघुवर दास के जमाने तक एकदम भाजपा के शत्रु बने हुए थे, अभी फिलहाल एनडीए के सिपाही बने हुए हैं। इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि अब अच्छा रघुवर की विदाई हो गई, अब फिर सुदेश की वापसी हो गई, इस तरह तरह की बातें। अब सुदेश, रघुवर और पुराना भाजपा के दिग्गजों की खींचतान का खामियाजा बाबूलाल सोरेन झेलेंगे, नहीं झेलेंगे, या फिर हेमंत के तीर कमान का वार ये आदित्य साहू झेल पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि ये जो जेएलकेएम वाले हैं, जेएलकेएम वाले जो वोट बढ़ाएंगे अपना, या वो तो दावा जीतने का भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी होगा, क्या होगा, हम लोग कौन होते हैं, ये जनता जनार्दन है, वो बताएगी क्या होगा नहीं होगा। अब जेएलकेएम वाले जो वोट काटेंगे, मतलब जो वोट जुटाएंगे, वो वोट किसका होगा, झामुमो का होगा, भाजपा का होगा, आप ही बताइए। फिलहाल धीरे धीरे रोचक होता जा रहा है घाटशिला का रण। अब इस रण में कौन कौन उतरेगा, कौन मोर्चा संभालेगा, कौन बाबूलाल सोरेन को रांची तक लेकर आएगा, या पिता पुत्र वहीं घाटशिला के रण में पस्त होकर भविष्य में कोई और कदम उठाएंगे, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देखते समझते आपको बताते रहेंगे, और सियासी कैनवास में भी तरह तरह के रंग आएंगे। बहुत लोग अभी अति उत्साह में है ना भैया, ये अब बदल जाएगी, 14 तारीख के बाद तस्वीर बदल जाएगी, हेमंत सोरेन इधर आएंगे तो फलाना होगा ढिमकाना होगा, क्या होगा, ये सब हाइपोथेटिकल बातें करने से बेहतर है कि जनता के जनादेश का इंतजार करिए। चलिए घाटशिला चलते हैं, देखते हैं पब्लिक क्या बोलती है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। जोहार।